नमस्कार। हमारे सामने एक छोटे बच्चे की कुंडली है जो 17 अप्रैल 2018 को मध्य रात्रि पश्चात 1 बजे पैदा हुए, यानी 16 की रात 17 की सुबह। ये कुंडली मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है। मकर लगन शनिदेव का लगन है, लगन के स्वामी शनिदेव हैं और राशि के स्वामी मंगल हैं। चंद्रमा यहाँ 12 डिग्री 3 मिनट अश्वनी नक्षत्र के चौथे चरण में बच्चे का जन्म हुआ है, यानी जन्म के समय केतु की महादशा मिली है। साथ ही साथ बच्चे को मूलों में पैदा हुआ है। ऐसे बच्चों का नामकरण 27 दिन बाद होता है, यानी मूल शांति कराने के बाद होता है। लग्न का स्वामी शनि है, लगन में केतु विराजमान है। जब मकर राशि हो जो जलीय तत्व पृथ्वी तत्व दोनों तरीके के गुण रखती है और उसके अंदर केतु जैसा प्लैनेट बैठ जाता है तो ये व्यक्ति के स्वभाव के अंदर गोपनीयता देता है। थोड़ा सा व्यक्ति स्वार्थी किस्म का हो जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। लगन के ऊपर राहु केतु एक्सेस जब आ जाता है तो ये व्यक्ति के अंदर स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध भी देता है। वहीं इन्हीं स्वभाव के कारण उसके अपने जीवन साथी से कुछ मतभेद अवश्य रहते हैं। लगन के ऊपर अन्य किसी ग्रह का प्रभाव नहीं। लगन का मालिक शनि है। शनि देव कुंडली के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और साथ में उनके बैठे हुए हैं मंगल जो कि चतुर्थेश है। अब पहला कॉम्बिनेशन जब लग्नेश और चतुर्थेश दोनों द्वादश में बैठें तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जन्म स्थान से दूर जाकर जीवन में कुछ करता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है बच्चे के जन्म के बाद पिता अपना स्थान बदल लेते हैं या मकान बदल लेते हैं, या मकान की उनकी इच्छा है तो मकान उनका पूरा हो जाता है या दूसरी जगह परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये निश्चित बात है ऐसे लोग अपने जीवन में स्थान परिवर्तन अवश्य करते ही करते हैं। शनि और मंगल कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब मंगल है द्वादश में, मांगलिक दोष बना रहा है। जब शनि और मंगल दोनों द्वादश में हो तो 12th हाउस जीवन साथी के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए या इसको बेडरूम के लिए भी जाना जाता है। और जब ये प्लैनेट दोनों द्वादश भाव में हो तो ये एक वैवाहिक जीवन के लिए चिंता का विषय होता है। ये स्थिति व्यक्ति के भीतर कुछ नकारात्मक विचार भी देती है। मंगल और शनि किसी भी कुंडली में अगर एक साथ हो जाते हैं और खराब स्थान में हों तो ये अच्छा नहीं माना जाता। जैसे लग्नेश 12वें घर में पहुंचा, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, जीवन में संघर्ष कराता है, संघर्ष के बाद ही अचीवमेंट देता है। वहीं चतुर्थेश और लाभेश यानी मकान और लाभ दोनों के मालिक 12वें घर में गए हैं द्वितीय शनि के साथ, यानी धन प्राप्ति के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं चौथे घर में बैठे हुए ग्रहों की कि राशि का स्वामी चंद्रमा है, मंगल है। चंद्रमा यहाँ मेष राशि में बैठे हुए हैं, राशि के स्वामी मंगल है। चंद्रमा चतुर्थेश होके दशम में बैठा है। ये स्थिति पत्नी की तरफ से कुछ सहयोग दिलाने वाली, या ये भी कह सकते हैं पत्नी कुछ वर्किंग वाली होगी। साथ ही साथ उसके सूर्य है जो कि चंद्रमा के साथ अमावस्या का जन्म दिखा रहा है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अमावस्या की स्थितियां में दिखाई दें तो चंद्रमा का बल कम हो जाता है। यहाँ चंद्रमा को पक्ष बल नहीं मिलता। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को ज्यादा पक्ष मिलता है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को पक्ष बल नहीं मिल पाता है। और यहाँ तो अमावस्या का चंद्रमा है, इसलिए ये आपके जीवन में मानसिकता के लिए लेकर, जैसे कहते हैं जल्दी से परेशान हो जाना, जल्दी से तनाव में आ जाना, जल्दी से टेंशन में आ जाना, ऐसा ही कॉम्बिनेशन देता है। शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में चौथे घर में बैठा है। वैसे तो चंद्रमा यहाँ दिग्बली हैं, शुक्र भी यहाँ दिग्बली हैं। देखिए शुक्र भी यहीं बैठे हैं, योग कारक शुक्र। इसका मतलब एक अकेला ऐसा प्लैनेट जो आपको शिक्षा, विद्या, संतान, प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसाय का सुख, नौकरी का सुख देने में सक्षम है। और जब वो चौथे घर में बैठे दिग्बली हो जाए तो जीवन में व्यक्ति को सुख साधन मिलते हैं। वो कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, सुख साधन उसको जीवन में अवश्य मिलते हैं। ये शुक्र की दशा अपने आप में बहुत बेहतर है। दशम भाव में बैठा बृहस्पति शुक्र की राशि में जब बैठता है तो इसको हम कहते हैं ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है। यानी वो जीवन में ऐसे कार्य करता है जो ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, फाइनेंस लाइन हो, पैसे से संबंधित, मेलजोल से संबंधित स्थितियां हो। बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जैसे जुपिटर 10th हाउस में होता है तो ये धन के लिए अच्छा है, इसको धन के लिए खराब नहीं कहा गया। ये आपको जीवन में व्यवसाय का सुख देगा,
धन का सुख देगा, मकान का सुख देगा, शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहेंगे आप, ऐसा ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब बृहस्पति दो खराब स्थान का मालिक हो, जैसे तीसरे और 12वें का मालिक बैठा है दशम में, यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं, दूरी, स्थान परिवर्तन होंगे। कभी कभी बच्चा घर से बहुत दूर या विदेश में भी चला जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब बृहस्पति शत्रु की राशि में है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ में अटकने तो देगा, यानी आसान नहीं होगी प्रोफेशनल लाइफ, प्रॉब्लम देगा। भाग्य स्थान का मालिक भी देखिए बुध, भाग्य का मालिक होकर तीसरे घर में, फिर से एक और इंडिकेशंस आया कि ये भाग्य बनाने के लिए दूरी तय कर रहा है। यानी ये हॉरोस्कोप एक पूरी तरीके से डिसाइड हो चुकी है कि शुक्र की दशा जो कि 17 दिसंबर 2018 से व्यक्ति को मिली, 20 वर्ष की दशा है। इस दशा के भीतर या तो व्यक्ति का मकान बदल जाएगा, रहने की जगह बदल जाएगी, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, या जब पढ़ाई का एक समय आएगा तो पढ़ाई करने के लिए घर से बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशंस ये प्लैनेट यहाँ दिखा रहे हैं लगातार, एक नहीं लगभग 3-4 बार ऐसे कॉम्बिनेशंस आए हैं। आपने पूछा भी है विदेश सेटल होने के योग, हाँ निश्चित इस हॉरोस्कोप में विदेश सेटल होने के योग हैं। चलिए, ये तो थी दशा की प्लैनेटरी पोजीशंस की बात कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। असली बात आती है दशा की। अगर आपको सही समय पर सही दशा मिल गई और वो दशा का प्लैनेट कुंडली में राजयोग, धनयोग या अच्छी स्थिति में है, तो आप उस दौरान यदि कोई भी कार्य करते हो, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, संतान हो, शादी हो, कुछ भी हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो शुक्र की दशा मिली 17 दिसंबर 2018। बच्चा है अभी 2 साल का। अब 2 साल का कोई बच्चा जिसको ये दशा मिल जाए, उसके लिए जीवन में ये शुक्र बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि ये शुक्र देखिए नवांश में भी योग कारक होके दशम में है, यहाँ भी योग कारक होके चौथे में है, दशमांश में भी देखिए तो लग्नेश होके तीसरे घर में आया है। इसका मतलब ये शुक्र की दशा व्यक्ति के घर वालों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसको कहते हैं बच्चे के पैदा होने से पिता को लाभ होना। यानी बच्चे की कुंडली में अच्छे योग हैं, 2 साल का बच्चा क्या करेगा, यानी उसके भाग्य से घर के अंदर प्रगति होगी, उसके भाग्य से भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख होंगे। ये 20 साल की महादशा 2038 तक उसके जीवन में आई। तो वो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशंस इस चार्ट के अंदर दिखाई दिए हैं। इन 20 साल के भीतर व्यक्ति की शिक्षा भी अच्छी होगी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेगा, पढ़ने के लिए घर से दूर जाएगा, स्थान परिवर्तन होंगे, वो सब यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने कहा इसका कैरियर किस फील्ड में होगा, नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। देखिए इस चार्ट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन अभी भी कोई बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के नहीं आया। इसलिए नौकरी करना, घर से दूर जाके नौकरी करना और विदेश में जाके नौकरी करने के कॉम्बिनेशंस अच्छे खासे दिखते हैं। टेक्निकल एजुकेशंस दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल द्वादश भाव में है, तो कभी कभी व्यक्ति इंजीनियरिंग से संबंधित लाइंस में भी चला जाता है। पैसे की क्या पोजीशन है पूरी लाइफ में, देखिए पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है और ये करनी भी नहीं चाहिए। दशा का प्रेडिक्शन हमेशा होता है। सूर्य शुक्र की दशा 20 साल की है, ईश्वर कृपा से अच्छी रहेगी। एक बात पक्की है, ये व्यक्ति जीवन में भले ही घर से दूर रहेगा, लेकिन अपने स्वयं के बल पर धन अर्जन करने में अच्छा खासा सक्षम रहेगा। मैरिड लाइफ कैसी होगी, मांगलिक है। चंद्रमा की राशि में सप्तम भाव में राहु है, चंद्रमा यहाँ अमावस्या का चंद्रमा है, इसलिए मैरिड लाइफ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम तो दिखती हैं। शादी में डिले होने के भी कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। बाकी शादी हमेशा 2 व्यक्ति से चलती है, पति और पत्नी से, तो पत्नी की कुंडली में देखना चाहिए कि विवाह का कितना सुख है, यानी गुण मिलान ना करके कुंडली मिलान करके विवाह करना होगा। सूर्य की दशा इनके जीवन में 2038 से आएगी, जब इनकी उम्र 20 साल होगी। यानी सूर्य नवांश में सप्तमेश है, इसका मतलब सूर्य शादी कराने में सक्षम है। तो सूर्य की महादशा जो आएगी 6 वर्ष के लिए, वो इनके जीवन में शादी का समय भी होगा। यानी 2038 से 2044 के बीच में जो समय काल इनके जीवन में आएगा, वही होगा एक शादी का महत्वपूर्ण समय। शेयर मार्केट या पॉलिटिक्स में कोई स्कोप है? देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो कोई स्कोप मुझे यहाँ दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीति से के लिए सबसे ज़्यादा चौथा भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का भाव है।
शनि की पोजीशन भी मजबूत होनी चाहिए, तो वो इतनी स्ट्रांग यहाँ दिखती नहीं। शेयर मार्केट का मतलब होता है आप उस ज्ञान को, उस गणित को कितना समझते हैं, साथ ही साथ आपकी बुद्धि कितनी प्रखर है। तो बुद्धि की प्रखरता में यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर शेयर मार्केट से संबंधित काम करता है तो फायदे में रहेगा। तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब। हॉरोस्कोप ओवरऑल अपने आप में अच्छी है। स्वयं के बल पर कुछ करने में ये बच्चा सक्षम है। स्वयं के बल पर जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, पैसा इकट्ठा करना, घर परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये सब इस हॉरोस्कोप में दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार से घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चा अच्छे खासे योग में पैदा हुआ है। जब अच्छे योगों में बच्चा पैदा होता है तो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करता ही करता है, क्योंकि शुक्र के बाद भी सूर्य की दशा है। सूर्य देखिए सभी वर्गों में उच्च का है। यहाँ उच्च का है, नवांश में भी उच्च का, दशमांश में भी उच्च का, सप्तांश में भी उच्च का, सभी जगह सूर्य वर्गों में जब उच्च का हो जाता है तो उससे अच्छी दशा और मिलनी शुरू हो जाती है। यानी शुक्र के बाद जो आगे सूर्य की दशा है अच्छी है। ईश्वर कृपा से बच्चा जीवन में तरक्की करेगा। अभी वर्तमान की दशाओं से भी मैं देखूं तो शुक्र पीड़ा में है नहीं। जब शुक्र पीड़ा में नहीं तो मुझे हॉरोस्कोप्स को लेके कोई बहुत खराब हेल्थ इश्यूज या हेल्थ के इश्यूज कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दिए, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चे का ध्यान रखें। आज के समय में सरकार एक से एक अच्छी सुविधाएं बच्चों के लिए दे रही है। जैसे वैक्सीन्स हैं, बच्चे की प्रॉपर समय से पूरी वैक्सीन्स कराइएगा, चाहे वो कितनी भी उम्र तक लगें, लेकिन उसके अंडर में रहिएगा। इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बच्चा स्वयं हेल्दी लाइफ जीता है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।